दिया हमारे लिए। अगर मैं सच्ची बात बताऊं क्या कर दिया, मैं आपको बताता हूँ। आज उन्होंने हम सबको एक कर दिया। यहाँ कोई धर्म नहीं, कोई एज नहीं, कोई जात नहीं, कोई पात नहीं, कुछ नहीं है, नथिंग, है ना। दूध चावल चीनी को मिला दे उसको खीर कहते हैं। जो इंडिया में लाखों करोड़पति अरबपति पैदा कर दे उसको मिस्टर जसवंत सिंह जस्सी कहते हैं। उनके लिए ये लाइन है। और अगर मैं एक बात और बोलूं, हमने हर चीज छोड़ी, हमने जसवंत सिंह जस्सी सर, गुरसमिंदर ढिल्लन सर, हरप्रीत मैडम सबको नहीं छोड़ा। हमने तय कर लिया था अगर कोई और अरबपति बन सकता है तो राहिल भी बन सकता है। हमने ये तय किसी रिश्तेदार से नहीं किया था, किसी पड़ोसी से नहीं किया था, हमने ये खुद से तय किया था। अगर जब खुद से तय किया था तो हमको पता था कि हमको कहाँ जाना है। हमने फंक्शन भी छोड़ा, अपनी सिस्टर की रिंग सेरेमनी भी छोड़ी, सब कुछ छोड़ा। लोगों ने पागल भी बोला, लेकिन आज आज उनके पास जवाब है, बोलने की जरूरत नहीं है। क्योंकि सफलता वो होती है जब दूसरा इंसान तारीफ करे, उसको ही असली सफलता बोलते हैं। और मेरे पास शब्द नहीं है, आप सबने इतना टाइम दिया, आप सबने मुझे इतना इतना समझा, और थैंक यू वेरी मच वासवी जी और वंशिका जी, थैंक यू। Wow, thank you so much, Rahil sir. Literally, thank you so much because it feels like every time you are very energetic. मतलब हमेशा आपके words में काफी energy होती है, काफी motivational होते हैं। एंड जो भी आज हमें यूथ सुन रहे हैं ना, आई रियली मतलब मुझे सच में लगता है कि वो भी कुछ ना कुछ जरूर सीख के जाएंगे आज के सेशन से। एंड जैसे कि राहिल सर ने बोला, ड्रीम होना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज मैं भी यूथ को ये कहना चाहूंगी कि हमें बस दो बातें अगर हम पहचान जाएंगे ना कि हम कौन हैं। यूजुअली हम रोज टाइम निकाल देते हैं, अच्छा हम ये करेंगे, लेकिन कल करेंगे, कल सोचेंगे कैसा करना है। सो दिस इज द थिंग। इवन मेरे साथ भी काफी बार ऐसा हुआ है कि मैं कल देखूंगी क्या करना है, आज चलने देते हैं जो हो रहा है। लेकिन नहीं, टाइम के साथ साथ मैंने ये चीज सीखी है कि कल पे कुछ नहीं छोड़ना है। यू हैव टू थिंक आपको क्या चाहिए और आप कौन हो, और ड्रीम। इवन जैसे कि अभी राहिल सर ने बताया ना कि काफी लोग हमें पागल भी कह रहे हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं। इवन मुझे भी किसी ने कहा था तुम टाइम वेस्ट कर रही हो, इससे अच्छा तुम अपनी स्टडीज पर ज्यादा फोकस करो, ये है वो है। तो मैंने कहा मैं दोनों को बैलेंस कर रही हूँ। एंड क्योंकि मैंने बहुत बार बताया ऑन पैसिव के बारे में कि ऑन पैसिव रियल में है क्या। बट कुछ लोग होते हैं जिन्हें समझना ही नहीं है। देन आई आंसर देम कि ऑन पैसिव जो है मुझे पता है। अब मुझे ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है मैं क्या कर रही हूँ। टाइम विल आंसर यू, माई सक्सेस विल आंसर यू। दिस इज द थिंग। ये एक मोटिवेशन बहुत एज एंड यस, थैंक यू सो मच राहिल सर, थैंक यू फॉर योर वंडरफुल शेयरिंग। एंड लिटरली आई होप आज यू सुन रहे हैं ना, उनको कुछ ना कुछ उन्हें जरूर सीखने को मिला एंड वो जरूर मोटिवेट होंगे। थैंक यू सो मच सर। एंड नेक्स्ट में हमारे साथ रेहान सर है। आई थिंक यस, पूजा मैम। Okay, am I audible? यस मैम, बिल्कुल। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल सभी को ऑन पैसिव नमस्ते। एंड जितने भी यहाँ पर हमारे फाउंडर्स प्रेजेंट है, ब्रांड एम्बेसडर्स प्रेजेंट है, सभी को मैं गुड इवनिंग बोलूंगी। और जितने भी हमारे यूट्यूब पे प्रेजेंट है सभी को वेलकम कहना चाहूंगी। डेफिनेटली इनक्रेडिबल यूथ इज अ वंडरफुल सेशन। अगर मैं बात करूं कंटिन्यूसली बनता आ रहा है, हमने कंटिन्यूसली मैं देख रही हूँ यूथ को आगे आते हुए, और चीजों को, लोगों के वर्ड्स को, स्टूडेंट्स के वर्ड्स को देख रही हूँ। यहाँ पर कई सारे स्टूडेंट्स हैं, कई सारे यूथ है, कई सारे जॉब्स। हम बोलते हैं ना एक यूथ का एज होता है 15 to 29, दैट वी कैन सी। तो कहीं ना कहीं जो राहिल ने बोला, वंशिका ने बोला ड्रीम्स के बारे में, अगर मैं बात करूं कि हमें चेस करना चाहिए ड्रीम्स हमारे माइंड में होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ड्रीम्स तो हमने माइंड में रख लिया, लेकिन उस ड्रीम को पूरा करने के लिए व्हाट वी रिक्वायर इज दैट कंटिन्यूटी। हम यूथ में ना सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, पता है क्या है? प्रोक्रेस्टिनेशन। वी ऑल हैव केम अक्रॉस दिस वर्ड प्रोक्रेस्टिनेशन, डिले करना हर चीज को। प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब होता है कि आज नहीं यार, कल कर लेंगे। हम बोलते हैं ना वो प्रोवर्ब, tomorrow never comes, वी ऑलवेज हंट कि नहीं आज नहीं। और ये प्रोक्रेस्टिनेशन कहीं ना कहीं हर एज में है। लेकिन यूथ, अगर मैं बात करूं, वी आर द यंग ब्लड्स। जैसे वंशिका ने बोला कि हम यंग जनरेशन है, हम एडल्टहुड में बहुत ज्यादा एनर्जी होती है। यस, वी हैव एनर्जी, वी आर कोल्ड ब्लडेड, वी कैन से हम बोलते हैं ना काफी एनर्जेटिक होते हैं। तो कहीं ना कहीं उस चीज को पॉजिटिव में लाना, आगे बढ़ना इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो यहाँ पर जितने भी यूथ प्रेजेंट है सभी को मैं ये मैसेज दूंगी
कि प्रोक्रेस्टिनेशन मत कीजिए, कोई चीज को लेकर डिले मत कीजिए, बिकॉज आपको तो अभी ड्रीम अचीव करना बाकी है, बहुत कुछ बाकी है अचीव करना। तो स्टार्ट, जैसे राहिल ने बोला कि स्टार्ट ड्रीमिंग, अपने आप को ड्रीम करना चालू करो, आप उस चीज पे प्लान बनाओ, चीजें स्टैटिक्स करो। जैसे वंशिका ने बोला कि मैंने अभी स्टेप लिया है टुवर्ड्स यूट्यूब पे अपना चैनल ओपन करना, उस चीज को इम्प्लीमेंट करना, दैट इज गुड। आई कैन सी कि यहाँ पर सब यूथ कहीं ना कहीं एक एक स्टेप्स ले रहे हैं टुवर्ड्स ग्रोथ। दैट इज व्हाट कॉल अ चार्म ऑफ ऑन पैसिव, जो हमें कहीं ना कहीं वैल्यू ऐड कर रहा है हमारे इसमें। हमें जितने भी हमारे मेंटर्स हैं, जितने भी हमारे बड़े बड़े मेंटर्स हैं, अगर मैं बात करूं जसवंत सिंह जस्सी सर का, रोहित सर का, अजय सर हैं हमारे साथ, रेखा मैम है हमारे साथ, विपिन सर हैं, राजेंद्र सर हैं, हमारे हरप्रीत मैम हैं, देवीलाल सर हैं, जितने भी आज यहाँ पर है, ममता मैम की बात करूं, तो यहाँ पर जब हम इनको सुनते हैं, देखते हैं, जब ये अपनी जर्नी शेयर करते हैं कि कहीं ना कहीं हमसे कुछ छूट गया, अब हम वो अचीव कर रहे हैं, तो हमारा तो कुछ नहीं छूटा है ना। We have a platform, we have a good platform, we have a good energy, so make it, don't procrastinate it. हम बोलते हैं ना, अगर ऐश सर की बात करूं तो उन्होंने कोई चीज में अगर प्रोक्रेस्टिनेट किया होता ना, तो शायद आज ऑन पैसिव नहीं होता। सो फिल दैट एनर्जी इन योर सेल्फ, डोंट प्रोक्रेस्टिनेट। एंड सेकेंड थिंग मैं बात करूं प्रोक्रेस्टिनेशन को हटाकर, तो ये है कि भी यूथ को ना नेगेटिविटी से बहुत जल्दी कनेक्ट होता है, क्योंकि हमारा एज है, दैट इज एन यंग एज, और ये फैक्ट है। तो कहीं ना कहीं अगर आप इस ऑन पैसिव जो भी हमारा सेशंस होते हैं आप कनेक्टेड हो, विच मीन्स कहीं ना कहीं आपको ब्रशअप मिल रहा है कि नहीं, आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। यहाँ पर इतने मेंटर्स जो कंटिन्यूसली मोटिवेट कर रहे हैं आप लोगों को। सो डोंट गो फॉर नेगेटिव थिंकिंग। यंग है आप लोग, जैसे अभी बोला कि डिस्ट्रैक्शन के लिए लोग बोलेंगे क्या पागल के जैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे, तुमको अकल है यार, बहुत सारी कंपनीज आई हैं गई हैं। नो, वी नो आवर वर्थ। हमको अपनी हम अगर मैं बात करूं, हमको अपनी वैल्यू पता है कि हम क्या है, हमें प्लेटफॉर्म मिला हुआ है। सो टेक इट एज अ पॉजिटिव, नेगेटिविटी से एकदम दूर रहना है। प्रोक्रेस्टिनेशन, ये दो चीज है ना लाइफ में तुमको इतना आगे लेकर जाएगी अगर आपने अपने लाइफ से कट डाउन कर दिया तो कहीं ना कहीं ये हमारे यंग यूथ को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। कहीं ना कहीं मैं जब सेशंस लेती हूँ तो हमारे यूथ को मैं जरूर हमेशा बोलते रहती हूँ, योर मेन प्रॉब्लम इज योर प्रोक्रेस्टिनेशन एंड सेकेंड प्रॉब्लम इज योर नेगेटिव पीपल। आपको क्योंकि किसी ने थोड़ा भी पिन किया ना, आप उनके साथ आ जाते हैं, नहीं यार चल ना करते हैं, हम जाके आते हैं, घूम फिर के आते हैं, छोड़ना काम तो पेंडिंग है, कल कर लेंगे, प्रोजेक्ट है कल कर लेंगे, कुछ ना कुछ चीजें हैं, नहीं, यू हैव टू। एंड थर्ड थिंग, स्टार्ट एडिंग योर स्किल। करेक्ट, आप यंग हो, करेक्ट, आप जितना स्किल, जैसे हम बोलते हैं ना, एक अडल्टहुड आने के बाद हम अपने ब्रेन में कुछ डाल नहीं सकते उतना, हम बोलते हैं ना जो बोल सकते हैं कि जो हमारे माइंड में हम जल्दी से ग्रैब करने की जो क्षमता होती है ना, वो यंग एज में बहुत ज्यादा होती है एज कंपेयर टू ऑल डिफरेंट एज। तो कहीं ना कहीं आप अपने लाइफ में एड ऑन्स करो स्किल को। अब क्यों बोल रही हूँ स्किल को एड ऑन करने के लिए, क्योंकि ऑन पैसिव एक एआई कंपनी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करूं तो रोबोट ह्यूमन, करेक्ट, जो ऑन बिहाफ ऑफ पीपल each and everything is done by the robot। So कहीं ना कहीं उसको काम करवाने के लिए, उस चीज को करने के लिए यंगस्टर्स को चार्जअप होना, अपने आप में स्किल डेवलप करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं बात करूं ऑन पैसिव की, तो हमारे सब एज के लोग प्रेजेंट हैं। तो अगर हम यूथ आज स्किल अपने आप में डेवलप करते, एंड कहीं ना कहीं मैं बोलूं यहाँ पर ऐसे कई सारे यूथ होंगे जो आईटी इंजीनियरिंग करते रहेंगे, कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूं आईटी सेक्टर्स में लर्न कर रहे हैं, कोई इंजीनियरिंग कर रहा है, तो नॉलेज शेयर करने के लिए बोलते हैं ना एक जर्नी स्टार्ट हो रही है, लोग अपने आप को ग्रोथ कर रहे हैं, तो स्टार्ट डूइंग दैट, सो दैट हमारे पास जितने लोग हैं हम उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सके, हम उनको सपोर्ट कर सके कि किसी को नहीं आ रहा है। जैसे माइग्रेशन में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आया था, तो कहीं ना कहीं अगर मैं टेक मैन की बात करूं, हमारे जितने भी बड़े बड़े मेंटर्स उन्होंने काफी हेल्प किया। क्यों? क्योंकि उन्होंने उस स्किल को अडॉप्ट किया, उस स्किल को सीखा। तो सेम थिंग, start remove procrastination, remove negative people, start adding the skills in your life which will encourage you to do more। हमको हेल्प करना है अपने लोगों को, और कहीं ना कहीं हम वैल्यू इस प्लेटफॉर्म के थ्रू अगर मैं बात करूं तो हम वैल्यू यही सीख रहे हैं, हेल्पिंग हैंड। वी नीड टू वर्क विद यूनिटी, हमको यूनिटी के साथ आगे बढ़ना है फ्यूचर में। तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप स्किल डेवलप करते हो तो हमारे साथ बाकी एज है, हमारे साथ कितनी विमेन्स हैं जो एजुकेटेड नहीं है, लेकिन क्या मतलब उनकी जो बोलने की बोलते हैं ना क्षमता होती है, और अगर मैं बात करूं तो वे दे
टेल ईच एंड एवरीथिंग, तो कहीं ना कहीं उनको एड ऑन करने के लिए आईटी में